अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज मीरज रियासत महाराष्ट्र के जलीलुल क़दर अज़ीमुल मर्तबत सय्यदुस सादात मशाइख़ीन इज़ाम आक़ाए नेमत मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने वाले उलमाए इज़ाम, ख़ुतबाए इकराम, अइम्माए मसाजिद मीरज महाराष्ट्र, मुबल्लिगीन अहले सुन्नत, दानिशवरान कौम व मिल्लत और आज हज़ारों की तादाद में तशरीफ़ लाए आशिक़ान रसूल, पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, मैं दिल की गहराइयों से उन नौजवानान अहले सुन्नत का इंतज़ामी कमेटी बारगाह हज़रत शमना मीरा रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज की इस बाबरकत और पुरनूर मजलिस ज़िक्र रसूल में
मुझ गुनाहगार ख़ताकार को बयान के लिए दावत अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और शुक्र बजा लाता हूँ कि परवरदिगार ने इस मुबारक मजलिस में, इस पुरनूर महफिल ज़िक्र रसूल में शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। प्यारे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला चंद अहम और ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में गोशे गुजार किया जाएगा, ताकि आप हज़रात इन बातों की तरफ तवज्जो फरमा लें और इसको अपने ज़हन नशीन कर लें, और हो सके तो दिल के कोरे कागज़ पर लिख लें। इंशाअल्लाह ताला आज की गुफ्तगू आप सुनेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह जान लेंगे, पहचान लेंगे, मान लेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह आप वहाबी नहीं बन सकते हैं। आप वहाबी नहीं बन सकते इंशाअल्लाह। अगर आप मेरे चंद मसाइल जो मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, आप उसको सीख लें, अच्छी तरह जान लें, पहचान लें और सुन लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात ज़रूर बज़रूर आज की इस नूर बाबरकत महफिल ज़िक्र मिलाद से इस्तिफ़ादा करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करेंगे। कुर्बान जाएँ रबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके और हमारे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम, वो मर्तबा, वो रिफ़अत, वो शान अता फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को सारी कायनात से क़ब्ल पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया ज़रा बोले? सारी कायनात से पहले। कायनात की कोई चीज़ नहीं थी मगर अल्लाह का हबीब था। जब चांद नहीं था मगर आमिना का लाल था। जब सूरज नहीं था मगर फातिमा का बाबा था। जब ज़मीन व आसमान नहीं थे मगर अली का आका था। जब सारी कायनात में न शजर था, न हजर था, न हैवान था, न जिन था, न इंसान था, मगर गुनहगारों का आका था। ये अलग बात है कि वो नूर की शक्ल में रहा करता था। किस शक्ल में? नूर की शक्ल में अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह में संभाले रखा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम जरा गौर करें, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है। आप ने, एक वक्त था कि आप नहीं थे। थे भाई? थे? अरे जरा जोर से बोलो भाई, इतना हल्लू बोले तो मेरे को हैबत होती भाई। मैं पहले डरता हूँ महाराष्ट्र में आया तो, क्योंकि महाराष्ट्र में बाजू वाले ज्यादा है कते। मैं समझता हूँ कहीं घुस गए क्या तो भी जरा अच्छा अच्छा दिख रहा बोल के, तो इसलिए ज़रा ज़रा ज़ोर से आप जो है रिस्पांस देते रहे, मैं भी आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहूँगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? हर चीज़ को बनाया, लेकिन बनाने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया। वो वक्त से पहले वो चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं थी। आप आज है लेकिन कल आप मौजूद नहीं थे। आपसे पहले आपके वालिद थे मगर उनसे पहले वो मौजूद नहीं थे। आपके वालिद से पहले आपके हजारों साल पहले के दादा मौजूद थे मगर उससे पहले वो मौजूद नहीं थे। फिर उससे अगर आप पहले चले जाएं तो फिर क्या था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, फिर उनसे पहले वो खुद भी मौजूद नहीं थे। फिर उससे पहले अगर आप गौर करके देखें तो जमीन व आसमान थे, शम्स व कमर थे, जन्नत व दोज़ख थी, इंसान तो कुछ नहीं था मगर जिन्नात और फरिश्ते थे। हजरत आदम भी न थे मगर उनसे पहले ये चीजें थी। मगर फिर उनसे पहले अगर गौर करें तो फिर ये चीजें भी मौजूद न थी। फिर उससे पहले गौर करें तो फिर आसमान भी न था, शम्स भी न था, न सूरज था, न चांद था, न जमीन थी, न फलक था, न इंसान था, न जिन था, न कुछ था, न क्या था, मगर कुछ था तो वो नूरे मोहम्मद रहा करता था। वो नबी का नूरे मुबारक रहा करता था। और नबी का नूरे मुबारक भी एक वक्त ऐसा था, नूरे मुस्तफा भी ना था, नूरे मुस्तफा भी ना था, नूरे मुस्तफा भी ना था, कुछ भी ना था, सिर्फ खुदा था। सिर्फ खुदा था। और खुदा को कोई खुदा कहने वाला ना था, खुदा को कोई रब कहने वाला ना था, रब को कोई रहमान कहने वाला ना था, रहमान को कोई रहीम कहने वाला ना था, रहीम को कोई करीम कहने वाला ना था, करीम को कोई सत्तार कहने वाला ना था, सत्तार को कोई गफ्फार कहने वाला ना था, गफ्फार को सुभान रब्बियल आला कहने वाला ना था। सुभान रब्बियल आला जिसकी तस्बीह हो, कोई सुभान रब्बियल
रब्बियल अजीम पढ़ने वाला ना था, कोई उसे अल्लाह कहने वाला ना था। तो अब रब ने क्या किया? रब्बे करीम खुद इरशाद फरमाता है, जब मैं तन्हा था, मुझे कोई पहचानता ना था, मुझे कोई जानता ना था, मैं सिर्फ मैं था और कुछ ना था, सिर्फ मैं था और कुछ ना था, मुझे कोई जानता भी ना था, कोई पहचानता भी ना था। तो मैंने चाहा मैं जाना चाहूं, मैं पहचाना चाहूं, मैं इबादत किया जाऊं, मैं सजदे किया जाऊं, मुझे कोई सुभान रब्बियल आला कहे, मुझे कोई सुभान रब्बियल अजीम कहे, मुझे कोई खुदा कहे, मुझे कोई रब कहे, मुझे कोई रहमान कहे, मुझे कोई रहीम कहे। मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं। और रब्बे करीम खुद इरशाद फरमाता है, हदीस खुदसी है, कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फअहबब्तु, बस मैंने चाहा, क्या किया? जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। ये चाहा को याद रख लीजिए। रब कहता है पस मैंने चाहा फअरिफ्तु, कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं। कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे रब कहे, कोई मुझे रहमान कहे, कोई मुझे रहीम कहे, तो मैंने क्या किया? फखुलिक़्ता मुहम्मद, मैंने मुहम्मद को पैदा किया। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, तो मैंने मुहम्मद को पैदा किया है। क्या किया? बोलो जरा, और जरा जोर से बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने मुहम्मद को पैदा किया है। मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने क्या किया? फखुलिक़्त मुहम्मद, तो मैंने इस प्यारे मुहम्मद को पैदा किया है, मैंने इस प्यारे मुहम्मद को पैदा किया है। अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, रब कहता है फअहबब्तु, बस मैंने चाहा। तो रब की चाहत का नाम मुहम्मद है, रब की चाहत का नाम मोहब्बत है, रब की मोहब्बत का नाम मोहम्मद है, रब के प्यार का नाम मोहम्मद है, रब के उल्फत का नाम मोहम्मद है। और इसीलिए रब ने क्या किया? खुद को खुदा तो कहा, मुस्तफा को बंदा कहा, खुद को रब कहा, हबीब मुस्तफा को हबीब कहा, खुद को रब कहा, मुस्तफा को अब्दुहु व रसूलु कहा। मगर जब कलमा लिखने की बात आई तो ला इलाहा ऊपर, मुहम्मद रसूलुल्लाह नीचे नहीं लिखा, बल्कि मिला के लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने पूछा, मौला तू खुदा है, मुहम्मद बंदा है, खुदा का नाम ऊपर, बंदे का नाम नीचे। रब ने जवाब दिया, खुदा तो मैं हूं, मुहम्मद बंदा है, लेकिन बराबर इसलिए है क्योंकि मामला चाहत का हो रहा है, मामला मोहब्बत का हो रहा है, मामला चाहत का हो रहा है। ये मोहम्मद ना होता तो मुझे कौन खुदा कहता, ये मोहम्मद ना होता तो कौन मुझे सुभान रब्बियल आला कहता, ये मोहम्मद ना होता तो कौन मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारता। वहाबी ये मसले कुछ नहीं समझा, इसलिए वहाबी बन गया। इतना मसला ही नहीं समझा वहाबी, इतना समझ गया तो सुन्नी बन जाता। बात समझ में आ रही? फातिहा का नाम सुन्नियत नहीं है, पॉइंट नोट करो। दरगाह बुझाने का नाम सुन्नियत नहीं है, सलाम पढ़ने का नाम सुन्नियत नहीं है। आप सुन्नी हैं इसलिए फातिहा देते, आप सुन्नी हैं इसलिए सलाम पढ़ते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए दरगाह को जाते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए नबी मुहतरम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सलात व सलाम का नजराना पेश करते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए चादर गुल पेश करते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए मज़ारों पर हाजिरी देते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए आप कुंडों की फातिहा करते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए बगदाद वाले पीर की फातिहा करते हैं, आप सुन्नी हैं इसलिए आप गरीब नवाज की फातिहा करते हैं। मगर याद रखो, 11वीं की फातिहा से सुन्नियत नहीं है, 11वीं की फातिहा से सुन्नियत नहीं है, गरीब नवाज की फातिहा से सुन्नियत नहीं है, शमना पीरा के फूल के चादर से सुन्नियत नहीं है। याद रखो मुसलमानों, सुन्नियत का ताल्लुक चादर या
सुन्नियत झंडे का नाम नहीं है, सुन्नियत फातिहा सलाम का नाम नहीं है, अजमत मुस्तफ़ा को दिलो जान से कबूल करने का नाम सुन्नियत है, मोहब्बत रसूल में मरने का नाम सुन्नियत है, ताज़ीम रसूल का नाम सुन्नियत है, मोहब्बत रसूल का नाम सुन्नियत है, अदब रसूल का नाम सुन्नियत है, इल्म गैब मुस्तफ़ा को मानने का नाम सुन्नियत है। अरे अफसोस की बात है, वहां भी सब कुछ कर गया मगर जिसका कलमा पड़ा उसकी अजमत को नहीं समझा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया है, वह कानून बनाया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो नहीं है कोई माबूद सिवाय और आगे कह रहा है और ये भी गवाही दो बंदो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ जरा मैं एक बड़ा प्यारा जुमला कह देता हूं कि आप मुसलमान हैं, कब से हैं? कब से हैं देखता हूं, जल्दी बोलो। हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जब से पैदा हुए तब से मुसलमान हैं, पक्का ना? जोर से बोलो। तो जरा मैं ये पूछना चाह रहा हूं, पैदा हुए तो मुसलमान कैसा बने? पॉइंट टू भी भाई, अपनी हकीकत अपने को मालूम हो गए तो नबी की अजमत खुद ही समझ में आ जाती। जो आदमी खुद को नहीं समझा उन्हें नबी को क्या समझता? जो खुद को समझ गया तो नबी का मर्तबा समझ जाएगा, नबी की अजमत को समझ जाएगा, नबी के मकाम मर्तबे को समझ जाएगा। अब जरा बताओ, आप कब से मुसलमान हैं? जब से आप पैदा हुए हैं तब से मुसलमान हैं। फिर मैं पूछ रहा हूं कि आप पैदा हुए तो मुसलमान कैसे हो गए? हाँ, ये बड़ा जुमला है कि बाप दादा मुसलमान थे, मगर ये गलत है। टेंशन न करो, आए हैं मौलाना साहब तो कुछ सीख लो। बाप दादा मुसलमान थे तो आप मुसलमान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि काफिर के घर में मुसलमान पैदा हो सकता है और मुसलमान के घर में काफिर पैदा हो सकता है। बात समझ में आ रही भाई? हमारे बाप दादा मुसलमान थे लेकिन उनके घर में पैदा होने से हम मुसलमान नहीं हुए। पॉइंट नोट किया जाए, बड़ी बात समझा रहा हूं। हम मुसलमान क्यों हैं इस बात को समझो। ये अलग बात है कि हमारी मुसलमानियत का ताल्लुक पैदाइश से है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम 14 साल की उम्र में मुसलमान नहीं बने, हमने नमाज पढ़ी तो मुसलमान नहीं बने, हम रोज़ा रखे तो मुसलमान नहीं बने, हम ज़कात दिए तो मुसलमान नहीं बने, हम हज करें तो मुसलमान नहीं बने। हम तो मुसलमान उस वक़्त से है जब अपने माँ के पेट से जन्म लिए थे, उस वक़्त से हमारे इस्लाम से हमारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। मगर बताओ वो कौन सी चीज़ है जो आपको पैदा होते ही मुसलमान बना रही है? अरे एक ही दवाखाना है, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, एक ही दवाखाना है, मीरज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक बेड पर मुसलमान पैदा हुआ, दूसरे बेड पर गैर मुस्लिम पैदा हुआ, एक को मुसलमान कहा जा रहा है, एक को काफिर कहा जा रहा है। बात क्या है, जरा गौर करने वाली बात है। बात यह नहीं है कि मुसलमान के पेट से पैदा हुआ या गैर मुस्लिम के पेट से पैदा हुआ, बात यह है कि यह मुसलमान का पेट का बच्चा जब दुनिया में आता है उसको उसकी मां के पास से लाया जाता है, नर्से नहला धोला कर दादा के गोद में लाकर देती है, नाना के गोद में लाकर देती है, नाना जान उस बच्चे को गोद में लेते हैं और एक तख्त पे लिटाते हैं, कानों में उंगली लगाते हैं और आवाज देने लगते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आगे कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जैसे ये जुमला सुनता है वो ईमान वाला हो जाता है। जैसे ही नामे मुस्तफ़ा को सुना ईमान वाला हो गया। नामे मुस्तफ़ा के सुनने की बरकत से ईमान वाला हो गया है। नबी का नाम सुना तो मुसलमान हो गया। उसको काफिर का क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके पास अज़ान नहीं हो रही है, उसके पास नामे नबी नहीं सुनाया जा रहा है। अब मीरज के किसी 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 वहाबी को यह टेंशन हो सकता है, मौलाना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह को आपने शर्त ईमान क्यों कहा?
उसने पहले अल्लाहु अकबर भी सुना है, फिर अल्लाहु अकबर भी सुना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी सुना है, फिर आपने सबको छोड़ दिया। उसने बाद में हय्या अलस सलाह भी सुना है, उसमें बाद में हय्या अलल फलाह भी सुना है। अजान में तो उसने सब कुछ सुना है, इकामत में तो खद खामती सलाह भी सुना है, सबको छोड़ा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्यों पकड़ लिया है? आओ नौजवानों, में तुम्हें एक मसला समझा देता हूं, जरा गौर करने वाली बात है। वो बच्चा पैदा तो हुआ है, मगर अब आप कह रहे हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। उन्हें बोला आप बीच पैदा हुए मौल साहब, तुम्हारे पे फर्ज है, तुम नहीं पढ़ रही, मेरे पीछे पढ़ाई क्या जी? बात समझ में आई? वो बच्चे को अजान के सुना के नमाज को बुलाना नहीं है। उन्हें बोले हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उन्हें बोले आप भी आए हो रे भाई, ठहर, कहीं की कामयाबी नाकामी लगा, तेरे को देखा तो टेंशन में हूं। मौजन साहब दिन में 5 वक्त बुलाए, तू नहीं गया, तू मेरे पीछे क्या पड़ा रे भाई? मसला समझो। बच्चे को ना अज़ान सुनाना मकसद है, बच्चे को ना खदकामती सलाह अकामत के लिए नमाज के लिए खड़ा करना मकसद है, बल्कि बच्चे को अज़ान की शक्ल में नामे मुस्तफ़ा सुनाना मकसद है, नामे मुस्तफ़ा सुनाना मकसद है। इसलिए कि रब ने कानून बनाया है, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है वो मुसलमान हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है, वो ईमान वाला हो जाता है। आप बोलेंगे मौलाना नामे मोहम्मद तो तुमने क्यों ईमान का शर्त बनाया, क्यों शर्त ईमान बनाया? तो इसका जवाब देता हूं ताकि मीरज की धरती वालों को मालूम हो जाए कि मुस्तफा का मकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है, नबी की शान क्या है। जरा गौर तो करो मुसलमानों। मीरज का एक नौजवान, मीरज का एक नौजवान गैर मुस्लिम मुसलमान होने की गर्ज से हजरत शमना मीरा अलैहि रहमत व रिजवान की मुकद्दस बारगाह के इमाम साहब की बारगाह में आया। अब उसको हम मुसलमान नौजवान दोस्तों ने पकड़ कर लाया और कहा हजरत ये मुसलमान होना चाहता है। इमाम साहब ने कहा अच्छी बात है बाबा, ये मुसलमान होना कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ पे आए तो बहुत कंडीशनर रहते, तो कंडीशनर मान सकता क्या? क्या रहते इमाम साहब कंडीशनर? तो इन्होंने बोले देखो बाबा, यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ता, रोजे रखना पड़ता, ज़कात देना पड़ता, पैसे है तो हज को जाना पड़ता, बीवी अगर मुसलमान नहीं हुई तो दूर रहना पड़ता, हल्लू कान में बोले खतना कराना पड़ता, काबे का तवाफ करना पड़ता, सारे खुदाओं को छोड़ना पड़ता, एक खुदा को पकड़ना पड़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ता। बोले इमाम साहब सब मंजूर है, सब मंजूर है। तो इमाम साहब बोले देख मियाँ, तू जरा पूरा तैयार होके चाया सो दिख रहा, एक काम कर, जाके जरा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन ले के आ जा, कलमा पढ़ाता हूँ। बोले बेचारा गया, नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहना, पहन के वापिस इमाम साहब क़िबला के पास जुलूस की शक्ल में आया। इमाम साहब बोले मियाँ बहुत अच्छा दिख रहा, बैठ जा। बोले बिठाए, पढ़ाने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। इमाम साहब पढ़ाए अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रुक गया, पढ़ा नहीं। इमाम साहब बोले अरे क्या हुआ बाबा, पढ़। बोले मुल साहब वो पहले जो पढ़ा है उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह को मान तो बोला, अल्लाह है मान लिया, फिर ये क्या है? तो बोले मियाँ ये अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके। बोले इमाम साहब मैं अल्लाह को मानता हूँ। बोला मान रहा हूँ।
आप नमाज को बोले मैं नमाज को आने तैयार हूँ, रोजा अल्लाह के लिए मैं रखने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए ज़कात देने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए हज करने को तैयार हूँ, अल्लाह के लिए आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, मगर अल्लाह के अलावा किसी और बंदे को नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं किसी बंदे को नहीं मानता। तो इमाम साहब ने कहा, अरे नादान, ये मोहम्मद जो है अल्लाह के बंदे भी है, उसके रसूल भी है, इनको मानना जरूरी है, इनको माने बगैर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बोले मौलाना, मैं वो मजहब में था, वहां पे बहुत सारे खुदा थे, वहां बहुत सारे बंदे थे, सारे बंदों को छोड़ा, सारे खुदाओं को छोड़ा, इस मजहब इस्लाम में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि यहाँ एक वहदहू ला शरीक की तालीम दी जाती है, एक खुदा की तरफ बुलाया जाता है, एक रब को सजदा कराया जाता है, यहाँ पर वहदानियत का तस्वुर है। मैं खुदा को मानने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ खुदा को मानूंगा, खुदा के अलावा किसी और को नहीं मानूंगा। तो इमाम साहब ने कहा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, तू सिर्फ खुदा को मानता है, खुदा के अलावा किसी और बंदे को नहीं मानता। बोले मैं नहीं मानूंगा। तो इमाम साहब ने कहा, जा वहीं रह जा, यहां तू नहीं चल सकता, यहां चलने के लिए थोड़े क्वालिटीज चाहिए, वो क्वालिटीज तुझ में नहीं है। गौर करने वाली बात है। इमाम साहब बोले चले जा, तू अब मुसलमान नहीं हो सकता। बोले मौल साहब कहीं को नहीं हो सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने को तैयार हूं ना, काबे का तवाफ करने को तैयार हूं ना, नमाज पढ़ने को तैयार हूं ना, सुभान रब्बियल आला भी पढ़ूंगा, सुभान रब्बियल अजीम भी पढ़ूंगा, सजदे पे सजदा करूंगा। इमाम साहब क्यों नहीं चल सकता? इमाम साहब बोले नादान, जो मोहम्मद का नहीं होता वो किसी का नहीं हो सकता। ये कानून किसी मौलवी का बनाया हुआ कानून नहीं, ये खालिक कायनात का बनाया हुआ कानून है। रब ने कानून बना दिया, जो मेरे मोहम्मद का हो गया वो मेरा हो गया। फ़अहबब्तु, हमने चाहा कि फ़ख़ुलिक़्ता मोहम्मद, तो हमने मोहम्मद को पैदा किया। तो ऐसा पैदा किया कि सारी कायनात के लिए, सारी कायनात, सारे अल्लाह ने सारी कायनात के लिए, सारी कायनात के लिए मोहम्मद को पैदा किया और अपने लिए अपने हबीब को पैदा किया है। सारी कायनात को मोहम्मद के लिए पैदा किया है और अपने लिए मोहम्मद को बनाया है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत तो देखो, नबी का मकाम तो देखो। अल्लाह ने कहा है कि ए बंदे, जरा ये कानून समझ ले कि तुझे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। तो उसने बोला, मौलाना साहब मैं खुदा को एक मानने तैयार हूँ, नबी को नबी नहीं माना तो क्या होता, इनको मोहम्मद नहीं माना तो क्या होता, इनको रसूल नहीं माना तो क्या होता। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं ना। बोले 6 महीने पढ़ा भी तो मुसलमान नहीं होता। बोले कितने महीने? जरा जोर से बोलो। 6 महीने भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसा गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया पढ़ रही। सऊदी अरब की नई जो तामीर हो रही, नहीं जो तुर्कियों का इलाका तोड़ के अब जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप उसमें जाके देखिए या इंटरनेट पे मार के देखिए, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इतनी नफरत हो गई, नाम लिखना भी गवारा नहीं कर रहा। और अल्लाह ने कानून बनाया कि 6 महीने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो मुसलमान हो सकता। भाई नहीं हो सकता। इमाम साहब बोले मियाँ तू 6 महीने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो नहीं हो सकता, निकल जा। तो बोले मौलाना साहब आखिर मसला क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना क्यों जरूरी है? कहा यह शर्त ईमान है, जो इनको मानता है उसका ईमान मुकम्मल होता है। रब ने यह कानून बनाया है। बोले मौलाना मैं अल्लाह को मान रहा हूँ ना। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आने लगी, ऐ मेरे बंदे सुन, मुझे मानना क्या कमाल की बात है, मुझे मानना क्या कमाल की बात है। तुझे अगर मुझे मनवाना हो, अगर मैं चाहूं कि तू मुझको मान ले तो मुझे 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगते। बोले कैसे? सांस चल रही, सांस चल रही, रख पे खाली उंगली, फरिश्ते से बोले जरा उंगली रख के निकाल रही हूं। अल्लाह अल्लाह बोले मेरे को मानना क्या कमाल रहे दीवाने, वेंटिलेटर पे लिटा तू तेरे को। बोले मेरे को मानना कमाल नहीं है, सिंगल मनवाना हो तो वेंटिलेटर पे भी जाता हूं, पूरे मजमे को मनवाना है तो रात के 3 बजे जलजले का झटका दे तो बोले
एक जलजले का जबरदस्त झटका आया, पूरा मीरज फजर में मस्जिद में मिलता। बोले मुझे अपने आप को मनवाना क्या कमाल है रे नादान, मैं तो खुदा हूँ, मैं शम्सो खमर को बनाया हूँ, मुझे अपने आप को मनवाना कमाल नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, फ़अहबब्तु, अपनी चाहत को पैदा किया है, उसका नाम मैंने मोहम्मद रखा है। मैंने कानून बनाया है, जो मेरे मोहम्मद को मान लेगा वही ईमान वाला होगा। तो इसलिए मैंने शर्त रख दिया, मुझे मानना कमाल नहीं, आमिना के लाल को मानना कमाल की बात है। तो इसीलिए शर्त रब ने बना दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये शर्त ईमान है। क्या है भाई, जरा बोलो। हाँ, अल्लाह बोले कि मैं अपनी खुदरत के जलवे दिखा सकता हूँ, मैं अपनी खुदरत के कारनामे बता सकता हूँ, मुझे मानना कमाल नहीं बंदे। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मेरे प्यारे हबीब, जिसको मैंने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, शफीउल मुज़नबीन बनाया है, सारी कायनात का सरदार बनाया है, सरदार अंबिया बनाया है, सय्यदुल मुरसलीन बनाया है, जो उस नबी को मान लेगा उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। क्या मुकम्मल हो जाएगा बोले भाई, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हुजूर की जात को रब ने शर्त ईमान बना दिया है, मरकज़े ईमान बना दिया है, महवरे ईमान बना दिया है। अब जो नबी को मानता है उसका ईमान मुकम्मल है, अब जो नबी को मानता है उसका ईमान मुकम्मल होता है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नबी शर्त ईमान है। तो अब सुन्नियों ने डिसाइड कर लिया है, अब वो हस्ती मिल गई है जिससे ईमान मिला है, अब वो हस्ती मिल गई है जिससे वहदानियत मिली है, अब वो हस्ती मिल गई है जिससे हम सबको कलमा पढ़ने की शहादत मिली है, अब वो हस्ती मिली है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हबीब बनाया है, अब वो हस्ती मिली है जिसको अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम बनाया है, अब वो हस्ती मिल गई है जिसके सदक़े से सारी कायनात को बनाया। अब ऐसा नबी रबीउल अव्वल में पैदा हुआ। अब मीलादुन नबी नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे, अब जलूस नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे, अब खीर पूरी बना के फातिहा नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भाई जरा ये तो खैर अच्छे थे, जरा ठंडे नारे नको लगाओ यारो। ऐसा रहना, सुन्नी बोले तो गरम रहता, ठंडे रहते। एक मर्तबा क्या हुआ, मैं एक वलीमे के टेबल पे बैठा हुआ था। हाँ, इस पे भी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। आप लोग भी बहुत समझदार लोग दिख रहे हैं माशाल्लाह। तो वलीमे के टेबल पे बैठा हुआ था, तो वो सामने एक बाजू वाला बैठा हुआ था। बाजू वाला बोले तो इधर देख रहे हैं क्या, ये अल्लाह वाले हैं, मैं बाजू वाला बोला। वो बाजू वाला, वो जो आज दरगाह को नहीं आता, वो बाजू वाला जो आज शमना पीरा की कदम बोसी नहीं करता, वो बाजू वाला जो मीलादुन नबी नहीं मनाता, वो बाजू वाला जो सदक़े में गरीब नवाज के कलमा पढ़ता और गरीब नवाज को नहीं मानता, वो बाजू वाला साहब में बैठा था, साहब में बैठा था और मुझे घूर घूर के देख रहा, क्योंकि वो फेसबुक पे देखा था, व्हाट्सएप पे देखा था, इंटरनेट पे देखा था। तो बोले इनो ही है क्या, इनो ही है क्या, मैं समझ गया इन्हें कन्फ्यूजन में। मैं खामोश में बोला इसको नहीं देखना, इन्हें छेड़ा तो सबको खटके मार मार के परेशान करा सो है, अपने को भी टेंशन में डालता है इन्हें। अपन बोले ये टेबल खाने का है, कॉन्सेंट्रेट खाने पे किया जाए। हम खामोश खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मगर इन्हें कैसा है, अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा सो है इन्हें। नहीं, ये भोले भाले मुसलमान बोलते हैं बेचारा इतना खटके मारा, इतना खटके, उन्हें पैदा हुआ है खटके मारने के वास्ते नहीं। उन लोग घंटे मारने को पैदा हुए, इन्हें खटके मारने को पैदा हुआ, दोनों भाया है। बात समझ में आई।
हम लोग नबी पर सलाम पढ़ने को पैदा हुए हैं, गौसे आजम की 11वीं करने को पैदा हुए हैं, 12वीं वाले पीर का जुलूस निकालने को पैदा हुए हैं, शमना पीरा की बारगाह में बैठकर उनका फैजान लूटने को पैदा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अरे मौला ने छेड़ दिया भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब? हाँ मैं बोला जी। अब आगे न को पूछ भाई, तू बहुत खतरनाक है, तेरे पूरे प्रोग्राम में मालूम मेरे को, तू कितने मिठे बातें करता, कितना काम पहचान देता, तेरे बारे में सब मालूम है। नहीं मौलाना साहब एक मसला। बोला वलीमे के टेबल पे क्या का मसला रे? एक मसला मौलाना। बोला जी बोलिए। बोले मौलाना आप जहाँ कहीं बयान करने जाते हजारों की तादाद में लोग आते, मैं आपके बहुत बयाना देखा, मगर वो बीच बीच में नारे लगाते, वो नारे लगाना समझ में नहीं आया मेरे को। बोला अम्मा तू बहुत खतरनाक है तू। ये क्या है? फिरक़े एतराज़िया है, इन्हें हर बात पे एतराज करता। गुंबद बनाए तो एतराज, आप उसको जानते रहे भाई, गुंबद को नको देख छोड़ दे बोल के दरगाह के नीचे लाए तो चादर पे एतराज। अरे चादर पे कहीं को अटका रहे भाई, हट वहां से, बोले तो फूल पे एतराज, फूल पे से हटाए तो खबर के अंदर एतराज। इसका काम ही खाली एतराज करना, दूसरा कुछ भी नहीं करता इन्हें। बात समझ में आई? अब आप गुंबदा छोड़ के उसको लेके आके यहाँ बिठाए तो बोले ये हरा कहीं को पहने, ये पीला कहीं को पहने, ये लाल कहीं को पहने। अरे टोपी है पहने रे बड़े भाई, उसको भी टेंशन रे। बहुत खतरनाक है मेरे भाई। शरबत बनाए तो एतराज, बिरयानी बनाए तो एतराज। इतनी घटिया कौम है, खाली एतराज करने को पैदा हुई। खुद कोका कोला पी जाता, टेंशन नहीं है। हम मिलादुन नबी के मौके पर खीर पिए तो टेंशन। तू अंग्रेजों का अपने चिच्चा जान की कंपनी का थम्स अप पिया और हम नबी की फातिहा की खीर पिए तो टेंशन। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत खतरनाक कौम है। बहरहाल तो अब पूछा मौलाना वो नारे कहीं को लगाते, पूछा तो बोला मियाँ अब देखो भाई वलीमे का टेबल है, मैं वहाँ कोई बुखारी शरीफ में ये हदीस है, मुस्लिम में ये हदीस है, कुरान में ये रिवायत है तो नहीं बोल सकता। नहीं भाई, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग। एक बाउंस था तो बाउंस के हिसाब से बैटिंग, यूं उठाना था खाली। तो मैं क्या करा, मैं बोला देखो वाह, मैं जब से देख रहा हूं तुम्हारे सामने ये जो बोतल रखा हुआ है, तुम दो दो निवाले खाना ले रहे हैं, फिर एक एक गुट ले रहे हैं, ये क्या है? बोले कोका कोला। तो मैं बोला ये क्या को ले रहे हैं आप? तो बोले कि मौलाना ये जो खाना है ना, ये चिकना चपाटा है, मसाले वाला है, ये खाते हैं तो यह अटक जाता, बोले यहाँ ठहरता। ये कोका कोला लिए तो अंदर उतरता, बोले उसको अंदर डालने के वास्ते ये जो है मैं कोका कोला ले रहा हूं। ओह ऐसा है। तो बोला सुन, जिस तरह तू चिकनी चपाटी ग़िज़ाओं को अंदर धकेलने के लिए कोका कोला का इस्तेमाल करता है, सुन ले इसी तरह जहां मजलिसे अहले सुन्नत मुनक्किद होती है, जहां मोमिनों का मजमा होता है, जहां ईमान वाले जमा होते हैं, वहां शैतान मलऊन आता है, मोमिनों को भटकाता है, ज़हनों को खराब करता है, ईमान को गंदा करता है। तो शैतान को भगाने के लिए सुन्नी मुसलमान अपनी मजलिस में बैठकर नारे तकबीर और रिसालत लगाता। तो ये जो नारा लगाते हैं शैतान को, कहीं के लिए बोलो, जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। शैतान को भगाने के लिए नारा लगाते हैं, क्योंकि जब सुन्नी बैठता है इन्हें कुछ करता, उन्हें कुछ करता, शैतान सबको काम करवा रहा, सबको काम करवा रहा। ये देखो बेचारे सुबह से बने बने थक गए, अब उठा उठा के थक रहे हैं। शैतान सबको काम पे लगाता है, तो इसलिए सुन्नी नारा लगाता है, तू भाग जा, तू भाग जा। शैतान को भगाने के लिए नारा लगाते हैं। अब उन्हें खामोश बैठ जाना नहीं,
वो 40-40 दिन के चक्कर मारा सो था, कहाँ सुधरता इन्हें पूछा मौल साहब, अच्छा बोले मौल साहब आप शैतान को भगाने लगाते, बोले फिर हमारी मजलिस में नहीं लगाते ना। मैं बोला तेरे पास कहीं को नहीं लगाते, वो भी मैं बोलूं। देख रहे हैं भाई कितना खतरनाक है। यहाँ के मसले समझ में आ गए तो अपने मसले भी पूछ लेना। तो मैं बोला सुन, शैतान एक चोर का नाम है, शैतान एक डाकू का नाम है। चोर चोरी वहीं पे करता है जहां खजाना होता है, डाकू डकैती वहीं पे करता है जहां हीरे जवाहरात होते हैं। और शैतान मोमिनों सुन्नियों की मजलिस में इसलिए आता है क्योंकि या ईमान का खजाना मिलता है, या मोहब्बत का खजाना मिलता है, या ताजीम का खजाना मिलता है, या अदब का खजाना मिलता है, या एहतराम का खजाना मिलता है। यहाँ जो बैठ जाता है ईमान की हलावतों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए शैतान यहाँ आता है, ईमान खराब करता है। तुम्हारे पास ईमान है नहीं तो शैतान आता नहीं, तू नारा लगाता नहीं। बात समझ में आई भाई? नहीं आई तो सुन्निया ठंडे नहीं पड़ना। हमारा ताल्लुक नबी की जात से है। एक साहब पूछे मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब इतना जोर से कहीं को बोलते आप? क्या करेंगे रे दीवाने, जब से आमिना के लाल को देखे कंट्रोल में नहीं है, जब से बगदाद वाले पीर को देखे हमारे अपने आप पर इख्तियार नहीं है। उसकी मोहब्बत आती है तो तबीयत मचल जाती है, उनकी याद आती है तो वजद आ जाता है, उनकी मोहब्बत सर पे चढ़ती है तो ऐसी आवाज निकलती है। नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। तो अल्लाह ने क्या किया? अपनी चाहत को पैदा किया और सारी कायनात अल्लाह ने पैदा किया और इरशाद फरमाया लौला लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ हबीब अगर तू ना होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। प्यारे दोस्तों गौर करो, अल्लाह ने अपने लिए अपने हबीब को पैदा किया और हबीब के लिए सारी कायनात को पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है। ये सारी कायनात का शामियाना अल्लाह ने मुस्तफ़ा की अजमत के लिए लगाया है। अल्लाह ने सारी कायनात के अंदर अपने हबीब का चर्चा रखा है। इसीलिए गौर करके देखो, जब अजान होती है, अजान में खुदा का जिक्र है तो मुस्तफ़ा का जिक्र भी है। नमाज होती है, नमाज में खुदा का जिक्र है तो रब ने नबी का जिक्र भी रखा है। अरे जब कुरान की तिलावत होती है, तिलावत में खुदा का जिक्र है तो खुदा के जिक्र के साथ उसी खुदा ने अपने महबूब का जिक्र भी रखा है। अरे जब मजलिस अहले सुन्नत होती है तो यह सिर्फ वहदानियत की बात नहीं, वहदानियत के साथ रिसालत की बात भी होती है। खुदा के जिक्र के साथ नबी का जिक्र भी होता है। यह कानून खुदा ने बनाया है, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां मेरे मुस्तफा का जिक्र होगा। नौजवानों, नबी की अजमत को समझो। एक बार मुस्लिम व मिशकात की हदीस है, एक बार सहाबा इकराम की मजलिस सजी हुई थी। आपस में सहाबा इकराम एक दूसरे से गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौरान गुफ्तगू सहाबा इकराम ने अंबिया की अजमतों का जिक्र शुरू किया। एक सहाबी कहने लगे कि आदम सफ़ीउल्लाह है, अल्लाह के सफ़ी हैं। फिर एक सहाबी ने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है। फिर एक सहाबी ने कहा कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। फिर एक सहाबी ने कहा कि नूह नजीउल्लाह है। एक सहाबी ने कहा कि मूसा कलीमुल्लाह है। फिर एक सहाबी ने कहा कि ईसा रूहुल्लाह है।
कुर्बान जाए उस मजलिस पर जिसमें अंबिया की अजमतों का जिक्र हो रहा है, उनके मुक़द्दस सिफ़ात का तज़किरा चल रहा है और सहाबा की मजलिस है। आमिना का लाल उस मजलिस पर तशरीफ़ ला रहा है। मेरा नबी उस मजलिस पर तशरीफ़ लाया और नबी ने सहाबा की ज़ुबानों से जब अंबिया का जिक्र सुना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबियों, मैंने सुना है कि तुम अंबिया की अजमतों का जिक्र कर रहे थे। तुम में से कोई कह रहा था कि आदम सफ़ीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। साहबियों, मैंने सुना कि तुमने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है। तो फिर साहबियों ये भी सुन लो कि तुम्हारा नबी मोहम्मद हबीबुल्लाह है। साहबियों ये भी सुन लो कि मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पर हमारी जान कुर्बान, आका जरा ये तो बता दे कि जो सफ़ीउल्लाह होता है और जो हबीबुल्लाह होता है, सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? जैसे ये सवाल मजलिस सहाबा में सहाबा ने रसूल अल्लाह से किया था, वैसे ही यही सवाल हज़रत मूसा ने खुदा से किया था। हज़रत मूसा अपने ज़माने में रब्बे करीम से पूछते हैं, ए अल्लाह, तूने मुझको कलीमुल्लाह बनाया और इनको इब्राहिम खलीलुल्लाह बनाया, उनको तूने सफ़ीउल्लाह बनाया, और मेरे मौला ये तू कहता है कि एक नबी आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा और वो हबीबुल्लाह होगा। ए अल्लाह, हबीबुल्लाह और कलीमुल्लाह में फ़र्क क्या है? नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? जब रब से हज़रत मूसा ने पूछा तो रब ने जवाब दिया। इधर सहाबा ने मुस्तफ़ा से पूछा तो मुस्तफ़ा ने जवाब दिया कि सुनो सुनो, खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में, सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? कि सुनो मेरे गुलामों, सफ़ीउल्लाह, नजीउल्लाह, खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रज़ा चाहते हैं, जो खुदा की रज़ा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह वो होता है खुदा जिसकी रज़ा चाहता है। नबी सरकार की आमद, सरकार की आमद। इसीलिए रब कहता है, फ़अहबब्तु, मैंने चाहा, फ़अरिफ़्तु, के मैं पहचाना जाऊं तो मैंने फ़ख़ुलिक़्त मोहम्मद, बस मोहम्मद को पैदा किया। मोहम्मद किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं, मोहब्बत खुदा का नाम मोहम्मद है, मोहब्बत का नाम, खुदा के प्यार का नाम मोहम्मद है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आओ जरा क्या कान है इस नबी मोहतरम की जो आमिना के घर में पैदा हो रहा है, जो खुदा के फजल से हजरत अब्दुल्ला का बेटा बनकर आ रहा है। क्या शान है उस प्यारे मुस्तफ़ा की, जरा गौर तो करो प्यारे दोस्तों। अब जरा गौर करते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाहि वला फखरा, मैं अल्लाह का हबीब हूं मगर मुझे इस बात पर फख्र नहीं, अल्लाह अकबर, वला फखरा, मैं इस बात पर फख्र नहीं करता। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा वला फखरा, बरोज़े महशर लिवाउल हम्द शरीफ मेरे हाथ में होगा। तहतहु आदम व दूना, हजरत आदम और उनकी सारी औलाद मेरे झंडे तले रहेगी, मेरे झंडे के नीचे रहेगी। वला फखरा, मैं फिर भी फख्र नहीं करता। अना अव्वलु शाफ़िउ व मुशफ़्फ़ई यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूंगा और मैं ही सबको शफ़ाअत का हक दिलाऊंगा। वला फखरा, मैं फिर भी फख्र नहीं करता। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, वला फखरा, मैं फिर भी फख्र, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। ये कोई मुफ्ती की जुबान के कलिमात नहीं है, किसी मौलवी का लिखा हुआ कलाम नहीं है, ये किसी मुफ्ती का बोला हुआ कलाम नहीं है, ये खुद रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, ये खुद रसूल आज़म इरशाद फरमा रहे हैं। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, वला फखरा, मगर फिर भी मैं फख्र, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोला जाएगा मगर मैं फिर भी फख्र
नहीं करता। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर करने वाली बात है, इतनी बड़ी नेमतें हैं, हुजूर फिर भी कह रहे मैं फख्र नहीं करता, मैं फख्र नहीं करता। बात क्या है? इसलिए कि प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मसले को समझने की जरूरत है, मसले को समझने की जरूरत है कि आका ये बतलाना चाहते हैं कि मेरे गुलामों, मेरा मुकाम ये है कि अगर मैं हबीबुल्लाह हो जाऊं तो इसमें फख्र की क्या बात है, इसमें फख्र की क्या बात है? मैं अगर जन्नत को पहले दरवाजा खटखटाऊं, इसमें फख्र की क्या बात है? मैं अगर जन्नत में पहले चला जाऊं, इसमें फख्र की मेरे लिए क्या बात है? मैं अंबिया को अपने झंडे तले नीचे रखूं, इसमें मेरे लिए फख्र की क्या बात है? क्योंकि मेरे गुलामों, मेरा ये मुकाम नहीं है कि मैं जन्नत में पहले जाऊंगा, मेरी ये कोई खास अजमत नहीं है कि मैं जो है जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, बल्कि इसलिए मैं इस बात पर फख्र नहीं करता क्योंकि मेरा मर्तबा इससे भी बुलंद वाला है, इससे भी अफजल वाला है, इससे भी ज्यादा रिफत वाला है। ये जो मर्तबे हैं, मैं तुम्हें अपनी अजमत समझाने बोल रहा हूं, वह इस पे फख्र नहीं करता क्योंकि मेरा मर्तबा तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बुलंद है। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, आप पर हमारी जान कुर्बान, आका जरा बता दे आपकी हकीकत क्या है? तो रब के हबीब ने कहा है बस एक हकीकत को सुन ले, तुझे मेरा मर्तबा समझ में आ जाएगा कि जरा गौर कर, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुदा था, सिर्फ जरा जोर से बोलो, सिर्फ इंसान को मट्टी से बनाया, मतलब मट्टी थी तब इंसान बना, मट्टी को पानी में मिलाया, मतलब पानी था तब जाके इंसान बना, इंसान के जिस्म में रूह डाला, मतलब रूह थी तब इंसान बना, रूह नहीं जा रही थी तो रब ने नूरे मोहम्मद को लगाया तो तब रूह की इंसान की तकमील हुई, मतलब नूरे मोहम्मद भी था, ये सब थे तो ये बना। मसला समझो, खुदा की कसम समझ जाओ, कभी वहाबी नहीं बनोगे। हुजूर कह रहे हैं मैं सब हूं मगर फिर भी फख्र नहीं करता क्योंकि ये मेरे लिए छोटे मर्तबे हैं, इसलिए फख्र नहीं करता, मैं तो कुछ और शान वाला हूं। मैं खूब गौर करने लगा, ये कौन सी शान है जिसकी वजह से नबी इन मर्तबों पर फख्र नहीं कर रहे हैं, उम्मत को अपनी अजमत तो बता रहे हैं मगर फख्र नहीं कर रहे हैं। तो पता क्या चला, नबी कहते हैं जब कुछ नहीं था, सिर्फ खुदा था, तो कुछ होने के लिए कुछ होना जरूरी है। इंसान के होने के लिए मट्टी जरूरी है, इंसान के बनने के लिए पानी जरूरी है, इंसान के बनने के लिए रूह जरूरी है, इंसान के बनने के लिए नूर जरूरी है। ये सब थे तो इंसान बना, मगर जब मैं बना ना पानी था, ना हवा थी, ना दरिया था, ना कुछ था, ना जमीन थी, ना आसमान था, कुछ भी नहीं था, तो फिर मैं कहां से बना? नुक्ता गौर करो, नुक्ता गौर करो, मुझको कहां से बनाया गया? तुझको बनाने मट्टी लिया गया, मैं तो नूर वाला हूं, मुझे मेरे लिए मट्टी नहीं ली गई, तुझको बनाने पानी लिया गया, मुझको बनाने पानी की जरूरत नहीं पड़ी, मुझको कहां से लिया गया? तो नबी इशारे में बता रहे हैं, सुन सुन, मुझे उस वक्त बनाया गया जब मट्टी भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं मेरी ये शान है, जब रब ने मुझे बनाया तो जन्नत से नहीं निकाला क्योंकि जब जन्नत भी नहीं थी, दुनिया से नहीं निकाला क्योंकि दुनिया भी नहीं थी, आसमानों से नहीं निकाला क्योंकि जब आसमान भी नहीं थे, तो हमने पूछा आपको कहां से बनाया? तो जवाब मिला, रब ने अपने आप में से एक नूर निकाला, उसको सामने रखा, उसका नाम नूरे मोहम्मद रख दिया गया। नूरे खुदा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मट्टी पानी से बने, सरकार मट्टी पानी से नहीं, खुदा के नूर से बने, इसीलिए रसूल अल्लाह को नूरे इलाही कहा जाता है। वो अल्लाह का आप मत बोलो, खुदा बोलता है। वहां भी तू नहीं मानता तो क्या हुआ?
अहले हदीस तू नहीं मानता तो क्या हुआ, ए देवबंदी तू नहीं मानता तो क्या हुआ। आमिना के लाल की अजमत तो कुरान बोलता है, आमिना के लाल की अजमत तो मलकों का फजीब सरदार जिबरील बोलता है, आमिना के लाल की अजमत तो पैदा करने वाला खुदा बोलता है। अल्लाह कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह कह रहा है तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की बारगाह से नूर आया है। कौन आया है, जरा जोर से बोलो, नूर आया है। अल्लाह अल्लाह, जब तक ये नूर न था तो जुल्मत अंधेरे में, दुनिया अंधेरे में थी, दुनिया जुल्मत में थी, दुनिया जहालत के गड़े में थी। जब ये नूर आया है तो सबको खुदा का पता बताया है, जब ये नूर आया है सबको रब से मिलाया है, जब ये नूर आया है सबको बुत परस्ती से तोड़कर खुदा परस्ती से जोड़ दिया है। हुजूर अल्लाह का नूर है। क्या है, जरा बोले, जरा जोर से बोले, हुजूर अल्लाह का नूर है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, ये नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा किया। और जब नूर मोहम्मद पैदा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा कि अब मेरे नूर, ऐ मेरे नूर, अब जरा बता तो सही क्या होगा। तो अब अल्लाह ने क्या किया, अपना नूर निकाला और सामने रखा। और अब नूर को जब भेजना चाहा तो बशरी लिबास पहनाया। क्या पहनाया, जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, बशरी लिबास पहनाया। पहनाकर वो नूर को आमिना और अब्दुल्ला के जरिए दुनिया में भेजा। वो नूर आया, वो नूर आया और वो नूर नूर था, बशरी लिबास में था, इसीलिए वो नूर से कभी पसीने की बो नहीं आती थी। वो नूर खुदा का नूर था, इसलिए वो नूर चलता था तो जमीन पे साया नहीं पड़ता था। वो नूर नूरे खुदा था, इसलिए जब वो नूर बात करता तो खुशबुएं महका करती थी। वो नूर बशरी तकाजे के तहत जब जरूरत से फारिग होता तो पेशाब की बो नहीं बल्कि खुशबुएं महका करती थी। वो नूर नूर था, इसलिए जब उमर ने उस नूरे खुदा का जलवा देखा तो रह ना सका, कलमा पढ़ के खुदू में मुस्तफा पे कुर्बान हो गया है। बिलाल हबशी ने देखा तो हबशा को छोड़ दिया, सलमान फारसी ने देखा तो फारस को छोड़ दिया, हजरत अबू जर ने देखा तो अपनी सल्तनत को छोड़ दिया और आकर मुस्तफा के गुलामी बन कर रह गए, मुस्तफा की गुलामी में रह गए। क्योंकि ये नूर नूरे खुदा था, बशर का तकाजा था, बशरियत का तकाजा था, जो लिबासे बशरियत पहनकर मदीने की धरती में रहता था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, इसीलिए रब ने कहा मक्के और मदीने की धरती में फिरने वाले जब अपने नूर को देखा तो रब ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है मक्के की उन गलियों की जिसमें मेरा नूर चला फिरा करता है। जरा गौर करो, हुजूर जब मेराज को जाकर आए मदीने की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज को जाकर आए, मक्के की मुक़द्दस धरती पर बैठे हुए और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल होने लगा। किसने किया? मुक़द्दस सहाबा की जमात ने किया कि या रसूल अल्लाह, कल आप खुदाए रब्बे जुल जलाल की बारगाह जलवगर हुए, तशरीफ ले गए। या रसूल अल्लाह, आपने खुदा को देखा, खुदा के खुर्ब खास को पाया, खुदा के जलवों में गर्क रहे। या रसूल अल्लाह ज़रा बता दे तो सही कि खुदा कैसा है, खुदा कैसा है। सहाबा ये हौलों की तरह सवाल नहीं करे बैतुल मुक़द्दस कैसी है, खिड़कियाँ कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, सवाल दोनों करे। एक मुनाफिक करा, एक सहाबी करा। मुनाफिक क्या पूछा, बैतुल मुक़द्दस कैसा है, खिड़कियाँ कितने हैं, पिल्लरा कितने हैं, फ्याना कितने हैं, इसमें अटक गया। यहाँ भी वैसी चीज ने चिल्लर सवाला,
वो खीर पूरी कहाँ है, वो शरबत कहाँ है, वो पूरियाँ कहाँ है, वो बिरयानी। अरे तू कितना चिल्लर है रे। देखो भाई, अब 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ है। 12वीं शरीफ में हमारे घरों में फातिहा के लिए खीर बनती है, पूरियाँ बनती है, बिरयानी बनती है, हर एक का ने अलग अलग बनता है। किसी का ने मीठा बनता है, किसी का ने कुछ बनता है, किसी का ने कुछ बनता है। कौन बना रहे हैं? अम्मी हमारे, बाजी हमारी बहनें, हमारी बेगम, हमारी बेटियां शरबत बनाए, खीर बनाए, पूरी बनाए, हमारे अम्मी खा रहे हैं, हम बनाते हैं उन्हों, खाते हैं इन्हों, टेंशन उन्हों। अरे हम लोग पकाते, हम लोग खाते, तू कहीं को टेंशन मेरे भाई। गौर करने वाली बात है, टेंशन। ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। टेंशन में आके क्या करा? सवाल करा, सवाल करा। बोला कि ये पकाना, ये खाना, ये खीर, ये पूरियां कुरान में है क्या? हदीस में है क्या? इतनी बड़ी दाढ़ी, इतना बड़ा घट्टा देखा तो बेचारा 5 डब्बे वाला समझा इन्हीं मुसलमान। साइंस पूछ रहा क्या है कि बोल के उन्हें चक्कर में आके उन्हें बोला चलो मैं भी चल तू 40 दिन को बोला। गौर करो मैं क्या जवाब दिया। मैं बोला अरे दीवाने, वो खीर पूरियां बनाए हमारे अम्मा। कुरान आई रसूल के जमाने में, कुरान आई 1400 साल पहले, खीर बनी आज।